Hello everyone and welcome back to my channel. So this is the first part of the topic plants. So इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ, रूट सिस्टम के बारे में, शूट सिस्टम के बारे में, एडिबल रूट्स के बारे में, एडिबल लीव्स, एडिबल फ्लावर्स, ऑल दी प्लांट पार्ट्स दैट आर एडिबल, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड पॉलिनेशन ऑफ प्लांट और द सीड्स वी कैन से, डिस्पर्जल उनके सीड्स का कैसे होता है, एंड रिप्रोडक्शन ऑल्सो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So, plants are an essential part of our natural environment. They provide us oxygen, food, shelter and numerous other resources. So, जैसा कि हमें पता है कि plants हमारे लिए बहुत ज़्यादा essential हैं. ये एक बहुत ही ज़्यादा important part है हमारे natural environment के लिए. वो हमें oxygen देते हैं because they intake carbon dioxide and they exhale ऑक्सीजन. सो दे प्रोवाइड अस ऑक्सीजन. वो हमें फूड देते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, राइट. दे प्रोवाइड शेल्टर एंड अदर न्यूमरस रिसोर्सेज. वी कैन ऑब्जर्व द पिक्चर over here that is of a plant and carefully and we can label its parts also. See this picture carefully and you all will answer me in the comment section. So I'm just numbering. This is 1 2 3 4 5 6 and 7. So there are 7 parts in total. आपको अगर उसका आंसर पता है so you have to write the first answer in place of 1. कि अगर इसका आंसर है तो you will write after 1 इसका 2 and then this is how you will answer it. So ये आपको comment section में बताना है if you know the answer, and if you don't know it's okay, just try it once. Now, plants can exist in a wide variety of forms, shapes and sizes. They are categorized into different groups such as trees, herbs, shrubs, climbers and creepers based on their characteristics. Basically, plants एक बहुत ज़्यादा बड़े variety में होते हैं, जैसे कि शेप में डिफरेंस हो सकता है, साइज़ में हो सकता है, और उन्हें कैटेगराइज किया जाता है अलग अलग ग्रुप्स के ऊपर, जैसे कि ट्रीज़, हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स. इन सारे कैटेगरीज में उन्हें कैटेगराइज किया जाता है. एंड इन्हें क्यों हम कैटेगराइज करेंगे? क्योंकि उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंड फॉर आर ईजी कन्वीनियंस हम उन्हें कैटेगराइज करते हैं. सो द कैटेगराइजेशन helps us to study and understand the vast diversity of plant life on the earth. और यही कैटेगराइजेशन हमें हेल्प करता है स्टडी करने में और समझने में जो वास्ट वैरायटी है और डाइवर्सिटी है प्लांट की हमारे अर्थ पर. So let us now learn about different parts of a plant and their function. अब हम प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के बारे में जानेंगे और उनका क्या फंक्शन होता है उन्हें भी डिस्कस करेंगे इन द फॉलोइंग पार्ट्स. अब इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रूट सिस्टम के बारे में और बेसिकली कितने टाइप के रूट सिस्टम्स होते हैं एंड उनके बारे में डिटेल में वी विल बी नोइंग. रूट सिस्टम. सो द पार्ट्स ऑफ द प्लांट फाउंड बिलो द ग्राउंड आर कॉल्ड द रूट सिस्टम. अब ऐसे प्लांट के पार्ट जो कि सॉइल यानी कि ज़मीन से नीचे पाए जाते हैं उन्हें हम रूट सिस्टम बोलते हैं. रूट इज़ द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट. रूट प्लांट का एक अंडरग्राउंड पार्ट होता है एंड इट हेल्प इन होल्डिंग एंड एंकरिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल. और ये हेल्प करता है पूरे प्लांट को एंकर करने में. एंकर इज़ अ लाइक आपने देखा होगा हुक होता है जो कि शिप्स को बेसिकली होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एंकर. तो ये हेल्प करता है प्लांट को होल्ड करने के लिए, होल्ड करके रखने के लिए, एंकर करने के लिए फर्मली सॉइल के ऊपर. And it also absorbs nutrients and water from the soil to keep the plant alive. Now some roots store food in them. अब बेसिकली जो हमारे रूट होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से न्यूट्रिएंट्स और वाटर को. आप सबको पता होगा क्यों अब ये ऐसा करते हैं, ताकि जो प्लांट है वो अलाइव रहे, जीवित रहे. उसके लिए उसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे एंड ऑफ कोर्स वाटर चाहिए होगा एंड सनलाइट ऑल्सो. सो सनलाइट तो उसे मिल जाएगी सन की रेस से, बट वाटर रूट्स उसे सप्लाई करेंगे, रूट्स उसे प्रोवाइड करेंगे बाय सकिंग द वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड न्यूट्रिएंट्स एज वेल. अब काफ़ी सारे जो रूट्स होते हैं वो अपने अंदर फूड स्टोर करते हैं.
जैसे कि द रूट, its branches, root hair and root cap together constitute the root system. Now types of root system. अब बेसिकली हम इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम्स आर एज फॉलोज. काफ़ी अलग अलग टाइप के डिफरेंट रूट सिस्टम्स होते हैं. सबसे पहले टैप रूट सिस्टम. सो दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम हैज़ अ मेन रूट और द प्राइमरी रूट with lateral roots coming out from it. We can see figure 8.1. बेसिकली टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, ये एक ऐसा रूट सिस्टम का टाइप है जिसमें एक मेन रूट होती है एंड उसके आस पास से लाइक उसके आजू बाजू से छोटे छोटे रूट्स वहाँ से ग्रो कर रहे होते हैं, उसके अंदर से बेसिकली अंदर से निकल रहे होते हैं. तो टैप रूट में दिस इज़ द मेन रूट एंड ये लेटरल रूट्स हैं जो कि इसके यहाँ से निकल रही हैं, बट दिस इज़ द मेन रूट. ओके, एंड बेसिकली इसमें मेन रूट होती है. नाउ वी हैव फाइबरस रूट ऑल्सो जिसमें कोई मेन रूट नहीं होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. सो अ सिंगल रूट एमर्जेस फ्रॉम अ सीड व्हेन इट जर्मिनेट्स. एक सिंगल रूट निकलता है एक सीड से जब वो जर्मिनेट होती है. जर्मिनेशन मतलब प्रोसेस जब एक बेबी प्लांट ग्रो करता है, राइट. बेसिकली सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट, तो दैट इज जर्मिनेशन, वी ऑल नो. सो जब प्लांट जर्मिनेट कर रहा होता है तो एक सिंगल रूट बाहर निकलती है एंड वही मेन रूट बनती है एंड देन उससे काफ़ी सारे लेटरल रूट्स निकलते हैं एंड दैट इज कॉल्ड a taproot system. Now this root grows towards the ground and forms the main root. As I told you, अब ये नीचे grow करते जाती है below the soil और main root बन जाती है from which the branches arise and these branches are called the lateral roots as I already told you. So अब lateral जो word है वो होता क्या है. So basically lateral roots बेसिकली दे आर द रूट्स दैट ग्रो फ्रॉम द मेन रूट इन द सॉइल. सिंपल जो मेन रूट होती है सॉइल के नीचे, अब उसके जो जैसे एक ट्री है, ट्री का जो मेन ट्रंक है एंड उसके जो ऊपर से ब्रांचेस निकल रहे होते हैं. वी कैन सिंपली टेक एग्जाम्पल ऑफ ट्री. वैसे ही ट्री का जो मेन ट्रंक है दैट इज़ द मेन हमारा रूट एंड जो ब्रांचेस निकल रहे हैं दैट आर दोज लेटरल रूट्स. Now tap roots grow deep into the soil. Some examples of plant with tap root system are beans, mango, pea, carrot, radish and turnip. तो tap root बहुत नीचे तक डीपली ग्रो करता है सॉइल के नीचे. कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं टैप रूट सिस्टम वाले प्लांट्स के, जैसे कि बीन्स, मैंगो, पी, कैरेट, रेडिश और टर्निप. नाउ मूविंग अहेड, फाइब्रस रूट सिस्टम. अब ये क्या होता है, इसमें मेन रूट नहीं होती है, बहुत सारे रूट्स होते हैं. इन दिस सिस्टम द रूट that emerges from the seed during germination dies and it is replaced by several roots that emerge from a common point on the lowermost tip of the stem. So basically हम figure 8.2 देख सकते हैं to understand the topic better. Basically fibrous root में क्या होता है कि इस सिस्टम में जो मेन रूट होती है जर्मिनेशन के बाद, जस्ट जब प्लांट ने सीड ने जर्मिनेट किया एंड पहली जो रूट निकलती है ना दैट इवेंचुअली डाइज. वो डाई मतलब कि मर जाती है, तो वो बच नहीं पाती है. तो बेसिकली वो फिर रिप्लेस की जाती है काफ़ी सारे रूट से जो कि देन ग्रो करते हैं एंड दैट दे एमर्ज फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट ऑन द लोअर मोस्ट टिप ऑफ द स्टेम. अब स्टेम की जो सबसे लोअर मोस्ट मीन्स दिस इज़ द लोअर मोस्ट टिप एंड यहाँ से फिर काफ़ी सारे फाइबरस रूट्स निकलने लगते हैं एंड जो मेन रूट होती है ना दैट इवेंचुअली डाइज. सबसे पहली वाली रूट डाई कर जाती है एंड टैप रूट सिस्टम में जो पहली रूट होती है वो ही फिर मेन रूट के फॉर्म में ग्रो करते जाती है एंड उससे फिर लेटरल रूट्स निकलते हैं. सो देर इज़ नो मेन रूट, इसमें कोई मेन रूट नहीं है. द क्लस्टर ऑफ रूट्स स्प्रेड आउट इन द सॉइल गिविंग सपोर्ट टू द प्लांट. अब जो क्लस्टर है पूरा रूट्स का वो स्प्रेड हो जाता है एक लार्ज एरिया में और सपोर्ट देता है प्लांट को टू स्टे अपराइट.
Now fibrous roots do not grow very deep into the soil as compared to the tap roots. अब ये ज़्यादा डीप नहीं ग्रो करते हैं सॉइल में बिकॉज उनका कोई मेन रूट है ही नहीं जो ग्रो करेगा एंड देन बाकी लेटरल रूट्स ग्रो करेंगे, ऐसा है ही नहीं. सो एज दे हैव द अपीयरेंस ऑफ फाइबर्स, दिस रूट सिस्टम इज कॉल्ड फाइब्रस रूट सिस्टम. अब उनका जो अपीयरेंस है वो फाइब्रस है, सो दैट इज कॉल्ड hence it is called fibrous root system. A few example of plants with fibrous root system are maize, wheat, sugarcane, rice and onion. अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स प्लांट के जिनका फाइब्रस रूट सिस्टम होता है वो है मेज, मेज मीन्स कॉर्न, wheat we all know, sugarcane that is गन्ना, rice means चावल and onion means प्याज. तो ये कुछ प्लांट्स हैं जिनके फाइब्रस रूट सिस्टम होते हैं. एंड ऐसे प्लांट जिनके टैप रूट सिस्टम होते हैं दे आर मैंगो, बीन्स, पी, कैरेट, रेडिश एंड टर्निप. सो विद दिस वी हैव रीच्ड टू द एंड ऑफ द वीडियो. हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया प्लांट्स के बारे में. एक्चुअली अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो हमने रूट्स के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो. नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट, इन द सेकेंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे कि रूट्स का फंक्शन क्या है. अब हमने डिस्कस तो कर लिया रूट्स के टाइप, अब लेकिन फंक्शन क्या होता है मेन रूट्स का. देन मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, अलग अलग रूट होते हैं जैसे कि फूड स्टोरिंग रूट, प्रॉप एंड स्टिल्ट रूट होते हैं. उसके बाद वी हैव क्लाइंबिंग रूट्स, ब्रीदिंग रूट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा. दैट इज़ वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट, द सेकेंड पार्ट. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट. We will meet again in the next video. Till then, take care, bye bye and stay updated.